नमस्कार, मैं आशुतोष हूँ। आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। वीडियो में चर्चा होगी 6 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स की। और आपको मालूम है कि ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए अंत तक ज़रूर रहिएगा। शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज की पहली जानकारी को। कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट हो, ज़रूर वो आप कमेंट में बताइएगा। आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है। शुरू कर रहे हैं वीडियो को। हाल ही में लोकसभा में पेश हुआ है विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026। इसका उद्देश्य है व्यक्तियों, संगठनों और एनजीओज गैर सरकारी संस्थानों को विदेशियों द्वारा दिए गए अंशदान के लिए अधिक कठोर नियामक ढांचा स्थापित करना। इस संशोधित विधेयक का लक्ष्य है विदेशी अंशदानों के दुरुपयोग, हेराफेरी और अनुचित उपयोग से संबंधित मुद्दों के मद्देनज़र अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना। ये एक संशोधन है किसमें विदेशी अंशदान जो आता है ना, विशेष रूप से आप सुनते होंगे एनजीओज को आता है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको विदेश से पैसा आता है, तो ये उसी की बात है एक तरीके से। प्रस्तावित संशोधनों में विदेशी वित्त पोषित संपत्ति पर सख्त नियंत्रण, पंजीकरण की स्वतः समाप्ति और अंशदान के उपयोग की सीमा का प्रावधान है। साथ ही कार्यपालिका के नियंत्रण, गैर सरकारी संगठनों की स्वायत्तता और संपत्ति अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हो गए हैं, है ना। तो एक बड़ी जानकारी है, बहुत मतलब देखिए, हाँ ये बड़ा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राई ने जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इसने वॉइस कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए माई कॉल ऐप को नया रूप दिया है। वॉइस कॉलिंग सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने में उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ट्राई माई कॉल मोबाइल एप्लीकेशन का संशोधित संस्करण जारी किया गया है। ये नया एप्लीकेशन 3 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से मोबाइल ग्राहक नेटवर्क के मापदंडों के आधार पर वास्तविक समय में वॉइस कॉल की गुणवत्ता पर अपनी राय यानी फीडबैक दे सकेंगे। ग्राहक की राय और इंजीनियरिंग डेटा के संयोजन से दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और उनका जो रेगुलेशन है, उनमें निगरानी जो है उसमें सुधार होगा। साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क से संबंधित समस्याओं को तेज़ी से और अधिक कुशलता से हल करने में मदद मिलेगी। कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका काम है कि सिटीजन्स के लिए खास तौर पर अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, क्वालिटी दी जा सके, और वही देने का काम ट्राई यहाँ पे कर रहा है। कोई भी सेवा प्रदाता हो, मतलब जो कंपनीज हैं वो सेवा प्रदाता है ना, जियो है, एयरटेल, वो एक सही सेवा हमको प्रदान करें, नागरिकों को ज़्यादा ऐसा कुछ सामना ना करना पड़े चुनौतियों का, इसके लिए ट्राई काम करता है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की ओर। हाल ही में डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को सख्त किया है। डिजिटल घोटालों और साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर जांच को मजबूत करने, पीड़ितों को उनकी राशि की वसूली में तेजी लाने और प्रणालियों में सुधार लाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले फर्जी खातों पर कार्यवाही करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व सौंपा है। न्यायालय ने विभिन्न राज्यों को साइबर शिकायतों के निवारण के लिए कार्यात्मक प्रणालियां स्थापित करने और देश भर में E0 FIR प्रक्रिया शुरू करने की भी सलाह दी है। कहीं ना कहीं ये एक मतलब ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है अपना निर्देश दिया है एक तरीके से, तो बड़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है ना। डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े जो घोटाले हैं उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक ये बड़ा निर्णय है, तो अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं ये भी देखिए सिटीजन्स के लिए ही है, तो ये हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपको, है ना। तो RBI को साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले जो फर्जी खाते हैं उन पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी। हाल ही में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसने देश में यानी भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए पहला स्वदेशी टीका सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। अगर आपको मालूम हो तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस टीके का आधिकारिक शुभारंभ किया है ICAR के स्थापना दिवस पर हाल ही में, है ना। तो इस स्वदेशी
टीके से भारत की जैव सुरक्षा को बढ़ावा मिलने, सुअरों को मरने से बचाने और हजारों सुअर पालकों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलने की उम्मीद है, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने वर्ष 2020 से काफ़ी तबाही मचाई है। तो बड़ा ही एक ज़रूरी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है विषय। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप और रिसर्च करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, है ना। ये स्वाइन फीवर क्या होता है, आखिर क्यों इससे बचाव करना ज़रूरी है, कैसे बचाव किया जा सकता है, कृषि के क्षेत्र में क्या महत्वता है, इसी प्रकार से किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। करंट अफेयर्स केवल करंट न्यूज़ नहीं है, उसके पास्ट फ्यूचर सभी के बारे में चर्चा होती है। आगे बढ़ते हुए, सरकार ने चुनिंदा यूपीआई भुगतानों पर हाल ही में मॉडरेट डिटैचमेंट रेट का प्रस्ताव रखा है। एक आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है। वित्त मंत्रालय ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत यूपीआई हस्तांतरण जो है इसके सहित कुछ डिजिटल लेन देनों पर व्यापारी छूट दर फिर से लागू की जाएगी। की गई घोषणा का उद्देश्य धारा 10A के तहत मौजूदा गैर MDR यानी वही मॉडरेट डिटैचमेंट रेट प्रावधान को समाप्त करना है, जो बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को कुछ डिजिटल लेन देनों पर ग्राहकों से शुल्क लेने से रोकता है। इन बदलावों का लक्ष्य है तेज़ी से बढ़ते डिजिटल भुगतान बाजार की दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्थिरता सुनिश्चित करना। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है ये। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये मॉडरेट डिटैचमेंट रेट के थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो मतलब क्लियर है ना। और फिर पढ़ना हो तो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 पढ़िएगा। खैर बदलाव होंगे तो वो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 का हम विस्तृत वर्णन लाए हैं। तो चूँकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी पेश हुआ है 3 तारीख को। भारत का बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 अदालतों में बैंकिंग रिकॉर्ड के उपयोग के लिए मौजूदा ढांचे में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और इनमें 100 साल से भी अधिक पुराने बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को निरस्त करके उसके स्थान पर नया अधिनियम यानी बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 लाने का प्रस्ताव है। अब जबकि डिजिटल सूचना और लेन देन देश की बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, सरकार वर्तमान बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप कानून में संशोधन करने के लिए उत्सुक है। इसीलिए प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि कानून इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग प्रक्रियाओं और लेन देन को सही ढंग से मान्यता दे। तो भैया ये है एक और ज़रूरी अधिनियम। ऐसे सभी अधिनियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, उसके पुराने अधिनियम को जानना ज़रूरी है, क्यों बदलने की आवश्यकता रही, ये इस टाइप से है ना। चलिए जी, बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। होपफुली सभी जानकारी हमने जो दी हैं वो क्लियरली समझ में आई होंगी। नहीं आई हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा रिसर्च करेंगे खुद से, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बाकी